चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ओपन की है जो कि अमेजोन पर है। और इसके अगर देखा जाए तो रिव्यू रेटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक है। इसमें सेलर जो है वो 7 है, लेकिन यूज्ड में भी लोग सेल आउट कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली ओपन बॉक्स प्रोडक्ट होंगी। यूज में यूज का ये यही मतलब है यहाँ पर, ठीक है। ये जैसे ये सेलर कुछ यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके कीपा के स्टैट्स वगैरह आपने देख लेने हैं। इसमें बाय बॉक्स भी कंटिन्यूअसली रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। amazon भी है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक कुछ टाइम पीरियड के लिए गया हुआ है। बाकी एफबीए सेलर भी है, एफपीएम सेलर भी है। ठीक है, बस सिर्फ मैं आपको सोर्सिंग बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक है नहीं है, क्या है सीन। अलबत्ता प्रोडक्ट जो है वो देखें, वेट में भी कम है, 8.8 ounce है सिर्फ। और इसका बीएसआर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसकी सोर्सिंग वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी सोर्सिंग वेबसाइट है। ये भी M23510 है। और ये जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं ये भी सेम ही है, M23510। ठीक है, 8 इंच है ये भी, और ये भी 8 इंच है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हम। अब प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप एक या दो बाय करते हो तो उसकी प्राइस 4499 है, और अगर 3 या 3 से ज्यादा बाय करते हो तो 4409 है प्राइस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है प्रोडक्ट, जो दूसरे सेलर्स हैं, जो थर्ड पार्टी सेलर हैं, 81, 77, 69 और 57 तक इसको सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4409 की है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वेब स्टोरेंट पर जाकर आपको ये, क्योंकि वेब स्टोरेंट की वेबसाइट है जहाँ से हम परचेजिंग करने जा रहे हैं, तो इसके लिए पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। अब जो मतलब कंपनी की डिटेल है वो सारी आपने एंटर करनी है, ताकि आपका एक अकाउंट जो है इनके साथ क्रिएट हो जाए, और लेटर ऑन आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए परचेजिंग कर सकें। ठीक है, तो ये एक दफा ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस तरह से ईमेल दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद नेम दे देना है। ठीक है, जिस नेम पर कंपनी होगी, या जिस पर बिलिंग एड्रेस होगा, मतलब जो क्रेडिट कार्ड जो आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपने वेयर हाउस का एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, जो आपको वेयर हाउस आपने जिनसे रब्ता किया है, वो मतलब उनसे जब आप कर लेंगे तो वो आपको एड्रेस देंगे। ठीक है, आपने उसको जो है फॉलो करना है। और मतलब वही एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करेंगी, क्योंकि ये बेसिकली बिलिंग एड्रेस है। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड का है, लेकिन शिपिंग एड्रेस सेम नहीं होगा आपका, क्योंकि आप वेयर हाउस का एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगी। नेम और जो एड्रेस जिस पर आप प्रोडक्ट को शिप करवाना चाहती हैं, ये वो है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप फोन नंबर दे देंगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने शिपिंग एड्रेस यहाँ पर देना है। ठीक है, शिपिंग एड्रेस के लिए आपको नेम देना है। तो नेम जाहिर बात है अकाउंट ओनर का होगा, लेकिन एड्रेस आपके वेयर हाउस का होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ, और एड्रेस हमारा क्योंकि सेम है तो हम सेम कर देते हैं। जिसका सेम नहीं होगा वो यहाँ पर डिफरेंट करके और यहाँ पर वो एड्रेस एंटर करेगा। ठीक है, तो हम सेम कर देते हैं। अब कंपनी की टाइप आपने बतानी है, कंपनी हमारी किस टाइप की है। ठीक है, अब रीसेलर कंपनी है हमारी। ठीक है, उसके बाद कंपनी की कैटेगरी ई कॉमर्स का हमारा है, हम हमारा फिजिकल स्टोर नहीं है, ई कॉमर्स है। कंपनी का नेम, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज,
ठीक है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे आप। ठीक है, क्रिएट माई अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब जो है वो शायद, हाँ ठीक है, वो पूरा वो एंटर नहीं किया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा ठीक है, ये मतलब एड्रेस जो है वो हमने एंटर कर दिया। अब हम क्रिएट माई अकाउंट पर विद सिलेक्टेड एड्रेस जो है वो कर लेते हैं। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। अच्छा, पासवर्ड दोबारा से एंटर कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ रही है, स्टेफर्ड वी कुड नॉट फाइंड अ बिलिंग एड्रेस एंटर। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, इसमें वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन असल में मैं एंटर नहीं कर रही, इस वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम हो रही है। जब हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना एड्रेस एग्जैक्ट निकाल लूँ, 1 मिनट दें। जी, ये देखें, ये मैंने मतलब एग्जैक्ट जरा एड्रेस वगैरह और चीजें एंटर की हैं। तो ये साथ ही जो है वो मतलब इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको आप सर्च करें। ठीक है, हमने अभी हम प्रोडक्ट के उससे ही मतलब जो प्रोडक्ट का था मॉडल नंबर, उसी से सर्च कर लेते हैं प्रोडक्ट को, ताकि प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्ट हमारे पास आ जाए। सो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर मॉडल नंबर पेस्ट करके इसको सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ना मतलब आपको 3 या 3 से ज्यादा अगर हम खरीदते हैं तो फिर हम हमारे पास जो है वो मतलब इसका वो आ जाएगा। अच्छा, क्वांटिटी हम यहाँ पर 10 करके इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, 11 हो गई है, चले खैर है, इसको चेकआउट करते हैं अब हम। ठीक है, ये 11 क्वांटिटी है, ये प्राइस बन रही है, और मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पास आ रही हैं। अब आपने चेकआउट पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से, अच्छा जो भी होगा ना ऑनलाइन पोर्टल उसमें इसी तरह से होगा। पहले अकाउंट क्रिएट करना है, फिर बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, कंपनी की डिटेल। कुछ में फॉरेन अकाउंट बन जाता है, कुछ में ऐसे होता है कि अकाउंट बनते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मतलब ये कि आपने इन सारी चीजों को देखना होता है। अच्छा, अब इसके बाद आपने कंपनी टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है दोबारा से। हम रीसेलर हैं, और यहाँ पे आपने जो क्लाइंट होगा उसका क्रेडिट कार्ड आप ऑब्वियसली इस्तेमाल करेंगी, जिसमें पेमेंट के लिए आपने नेम, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और मंथ और ईयर और सीवीवी कोड, ये आप एंटर करके चेकआउट करेंगी तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका कार है ऑर्डर प्लेस करने का, जिसके थ्रू हम मतलब ऑर्डर को जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो इसे कहते हैं सोर्सिंग करना, यानी कि प्रोडक्ट जब हम हंट कर लेते हैं, हंट करने के बाद हमें मतलब सारे स्टैट्स को देख लिया जाता है, तो फिर ऑर्डर प्लेस किया जाता है। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑब्वियसली आपको जो है वो एग्जैक्टली exactly जो मतलब इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो होनी चाहिए, ताकि आपकी इनवॉइस जो है वो बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन पे और करेक्ट इंफॉर्मेशन पे अमेजोन तक अगर सबमिशन करवाने की जरूरत हो तो एक्सेप्ट हो सके। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करते हैं ना,
तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम ये आता है कि फिर वो इनवॉइस आपकी रिजेक्ट हो जाती है। सो इसलिए बेटर है कि आप मतलब कोशिश करें कि जो भी इनवॉइस है उसमें जितनी भी डिटेल एंटर करें वो सही करें, ठीक है। और जो आपका मतलब ये एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ताकि शिपिंग में कोई इशू ना आए। अच्छा, कुछ इस तरह से होते हैं कि ये तो चले एक स्टोर है ना, मतलब जहाँ से हम खरीदारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से होते हैं ब्रांड्स होते हैं, उनके अप्रूवल लेने पड़ते हैं, उनके ऑनलाइन स्टोर होते हैं। लेकिन वो लोग ऑनलाइन पोर्टल अलाउ नहीं करते, वो लोग ईमेल के थ्रू जो है ऑर्डर प्लेसमेंट करवाते हैं। तो वो फॉर्म देते हैं आपको, आपको वो फॉर्म फिल करके उन्हें सेंड करना होता है। फिर वो पेमेंट के लिए अकाउंट नंबर सेंड करते हैं, आप उनके अकाउंट में पेमेंट सेंड करते हैं। फिर आप अपना बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, हर चीज देते हैं उन्हें। उसके बाद जो है वो आपकी मतलब समझ लें कि ऑर्डर आपका प्लेस होता है। सो उसमें वो इनवॉइस आपको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं। सो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं सोर्सिंग के, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी परचेजिंग हो सकती है। और इसके अलावा परचेजिंग के लिए आप डिफरेंट साइट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं ये ML टूल्स को ओपन करती हूँ, ये भी एक ऑफिशियल ब्रांड है जिसकी वेबसाइट के थ्रू परचेजिंग हो सकती है। लेकिन ये लोग ईमेल के थ्रू परचेजिंग करवाते हैं। ये लोग डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू जो है परचेजिंग करना अलाउ नहीं करते। तो मैं आपको इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ईमेल फिर आपकी बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, जिसके थ्रू अमेजोन, सॉरी, ब्रांड जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सके, और जो भी प्रोडक्ट है वो आप सही तरीके से परचेजिंग कर सके उसकी, ठीक है। ये जैसे है, अब यहाँ पर आपको रजिस्टर करने की जरूरत होगी अकाउंट को। अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर प्लेस जो है वो आपका यहाँ से नहीं होगा। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आपको, अच्छा, जब अकाउंट आप रजिस्टर करने जाओगे तो ईमेल, पासवर्ड, फिर पासवर्ड कंफर्म करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, फोन नंबर, एड्रेस कंपनी का, और ये आपकी ह्यूमन चेक मतलब है, इसको आपने करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद जस्ट आप अकाउंट को जो है वो लॉग इन करोगे, साइन इन करोगे। लेकिन ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ से नहीं होती, ठीक है। ऑर्डर के लिए वो आपको यही कहेंगे कि आप जो है वो ऑर्डर ईमेल के थ्रू जो है वो प्लेस करो। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि ईमेल के थ्रू ऑर्डर किस तरह से प्लेस किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ना ऑर्डर अभी यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जांपल हम इनकी कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ से सॉकेट्स ले लेते हैं, लेट्स से। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने इसको विश लिस्ट में देखो, यहाँ पर कहीं पर भी ऐड टू कार्ट ये वो नहीं है जिससे आप परचेजिंग कर सको, सिर्फ प्रोडक्ट से रेलिवेंट चीजें यहाँ पर है। तो आप जो है वो जब ऑर्डर प्लेस करना होता है तो इनकी ईमेल के थ्रू करना होता है। जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो ईमेल पे आपके साथ इनका कांटेक्ट शुरू हो जाता है, और आप वहीं पर जो है इनके साथ कांटेक्ट करते हो। पेमेंट, शिपिंग, जो सारी चीजें होती हैं वो ईमेल के थ्रू ही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नजर नहीं आता। ये मैसेजेस हैं, अकाउंट की सेटिंग है, विश लिस्ट है, सारा कुछ है। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको इनकी ईमेल पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ईमेल ये मतलब आपने देखना है कि जिस ईमेल से रिप्लाई आया होगा उसी ईमेल के थ्रू आपने उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है। सो ये तरीका कार है जिसके थ्रू आप सोर्सिंग कर सकते हो। सो सोर्सिंग दो तरह से होती है। या तो ऑनलाइन पोर्टल से परचेज करना होता है, या फिर आप मतलब परचेजिंग इसके थ्रू करते हो, मतलब ईमेल के थ्रू। सो ये सोर्सिंग है जिसमें आपकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत कंपलसरी है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इनवॉइस फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। अगर अमेजोन इनवॉइस मांगता है और आपकी इनवॉइस में अगर कोई एरर है तो फिर वो इनवॉइस आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी और वो यूजलेस हो जाएगी आपके लिए। सो आपने जो है
आप डिफरेंट जो भी सोर्सिंग साइट्स हैं उनके ऊपर देखना है कि किस तरीके से अकाउंट उनके साथ क्रिएट करना है और किस तरह से परचेजिंग करनी है। अच्छा, ये जो वेब स्टोरेंट है इसकी सब्सक्रिप्शन भी होती है ईयरली। अगर आप $100 पे कर दें तो आपको शिपिंग फ्री मिलती है। तो वो ज्यादा बेहतर है, बार बार ऑर्डर प्लेस करते हैं जब हम, तो हमें शिपिंग पे करने से बेहतर है हम उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लें। तो $35 से अबव अगर हमारा ऑर्डर होगा तो फ्री शिपिंग हमें इंटरटेन की जाएगी, तो फिर ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। तो जब आप ऑफिशियली किसी के साथ काम करना शुरू करें तो फिर ये करेंगे, उसकी सब्सक्रिप्शन लेकर वहाँ वहां से परचेजिंग करें, आपको बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, कूपन्स भी मिल जाते हैं, डिस्काउंट भी मिल जाता है, इसके अलावा फ्री शिपिंग भी मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर सब्सक्रिप्शन ली जा सकती है, और कुछ ऐसे डायरेक्ट ब्रांड्स हैं जिनकी वेबसाइट से आप डायरेक्टली परचेजिंग कर सकती हैं। सो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें।